जिलिंगो, आपने शायद ही इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंपनी है। लेकिन गर्व की बात ये है कि इसकी सीईओ एंड फाउंडर एक भारतीय महिला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकिति बोस की, जो कि एक फैशन ई कॉमर्स कंपनी जिलिंगो की सीईओ है और मात्र 27 साल की उम्र में ही ये $1 बिलियन की यूनिकॉर्न स्टेटस पाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आज की वीडियो में मैं अंकिति बोस के ही बारे में बताने जा रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। अंकिति का जन्म 1992 में हुआ था। अंकिति के पिता मुंबई में एक ऑयल कंपनी में एक इंजीनियर थे और उनकी माँ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थी। अंकिति अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अंकिति ने अपनी स्कूलिंग पोदार स्कूल से खत्म करने के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अंकिति ने पहले मैकिन्से ज्वाइन किया, लेकिन बाद में वो छोड़कर उन्होंने सेकोविया कैपिटल ज्वाइन कर लिया। सेकोविया कैपिटल में अंकिति एज ए एनालिस्ट काम करती थी। जॉब करते हुए एक दिन अंकिति ने फैसला किया कि अब मैं अपनी एक बड़ी कंपनी खड़ी करूंगी। 2014 में एक डोमेस्टिक पार्टी में अंकिति की मुलाकात ध्रुव कपूर से हुई। ध्रुव एक वेल नोन गेमिंग कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे। अंकिति और ध्रुव दोनों के पास सेम स्किल्स एंड सेम एक्सपीरियंस था। साथ ही एक न्यू कंपनी को इनिशियल स्टेज से एक इनोवेटिव तरीके के साथ स्टार्ट करने का सेम एम्बिशन था। अब बात करते हैं अंकिति को जिलिंगो का आइडिया कैसे आया। तो ग्रेजुएशन के बाद हॉलिडे के लिए अंकिति अपने फ्रेंड्स के साथ थाईलैंड घूमने पहुंची। वहां वो घूमते घूमते बैंकॉक के एक छोटे से मार्केट में पहुंची। वहां उन्होंने लोगों को देखा जो सैकड़ों छोटे छोटे गाँव से दूर के स्थानों से सामान लाकर बेच रहे हैं और वहीं उनको सबसे बड़ा अवसर दिखाई दिया। ना ही तो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था और ना ही वो अपने सामान को सही ढंग से बेच पाते थे और उनके सामान सही कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ पर उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने तय किया कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी इस तरह के व्यापारी हैं, इनको अपना माल बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने पर काम करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है जिलिंगो की। अंकिति और ध्रुव जॉब छोड़कर स्टार्टअप करने का फैसला किया और 4 महीनों के अंदर ही दोनों ने जॉब छोड़ दी और जिलिंगो, जो कि एक फैशन ई कॉमर्स स्टार्टअप प्रोजेक्ट था, उस पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अंकिति और ध्रुव ने मिलकर $30,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ जिलिंगो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इवन सेकोविया ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। शुरुआत में अंकिति ने 18 घंटों तक काम किया। वो अपने हार्डवर्क और स्किल्स के लिए भी जानी जाती है। जिलिंगो का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और कंपनी को टेक सपोर्ट बैंगलोर, इंडिया से मिलता है। जिलिंगो मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में स्टैब्लिश्ड है, जहां ई कॉमर्स फील्ड में दूर दूर तक कोई भी कंपटीशन नहीं था। बस यही कारण है कि अंकिति ने जिलिंगो को इंडिया में स्टैब्लिश नहीं किया, क्योंकि यहाँ पहले से ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब ई कॉमर्स फील्ड में जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। जिलिंगो अपने सेलर से कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस और लाइसेंसिंग फीस नहीं लेती है और 10 to 20% कमीशन वो सेल रेट पर लगाती है। ये तभी चार्ज करती है अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है तब। जिलिंगो की सफलता का राज, जो कि जिलिंगो रेक्टेंगल की मॉडल पे काम करती है। जिलिंगो की बस 3 साल में ही $1 बिलियन का इवैल्यूएशन हो गया था और अभी भी बढ़ रहे स्मार्टफोन यूजर्स और इंटरनेट फैसिलिटीज के कारण कंपनी की और भी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। अंकिति बोस जिलिंगो के सीईओ के पद पर हैं और ध्रुव कपूर जिलिंगो के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर हैं। वर्ड जिलिंगो जिलियंस वर्ड से लिया गया है, मतलब गिफ्ट ऑफ गॉड। साउथ ईस्ट एशिया में जिलिंगो टॉप लीडिंग कंपनी में से आती है। अंकिति को 2019 में फोर्ब्स के 30 मेंबर लिस्ट में शामिल किया गया था। 2019 में 27 साल की उम्र में अंकिति बोस एक यूनिकॉर्न स्टेटस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज अंकिति पूरे देश के यंग लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। अंकिति ने जॉब छोड़कर ठान लिया था कि एक दिन मैं अपनी बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगी और वो सपना सच हो गया उनकी लगन और मेहनत के कारण। दोस्त, आपका भी अगर
कोई बहाना हो तो छोड़ दीजिए कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी कम उम्र है, मैंने कोई विदेशी कॉलेज से डिग्री नहीं ली, मेरे पास पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारे बहाने छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने बहानों को आग नहीं लगाएंगे तब तक सफलता आपके हाथ कभी नहीं लगेगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।